2 महीनों से अजाक्स के प्रांत अध्यक्ष IAS संतोष वर्मा जी पर जिस प्रकार वैधानिक कार्रवाई की गई है, उस कार्रवाई को वापस। इस मध्य प्रदेश की धरती पर डॉक्टर BR अम्बेडकर जी का जन्म हुआ है। उसके बावजूद भी ग्वालियर में अनिल मिश्रा नाम का व्यक्ति लगातार डॉक्टर BR अम्बेडकर के विरुद्ध में बात कर रहा है। संतोष वर्मा जी ने सामाजिक समरसता की बात की, रोटी बेटी की संबंध की बात की है। उसमें उन्होंने कतई कोई कहीं पर गलत नहीं बोला है। अनेक तरीके से जो कार्रवाई की गई है उसको वापस लिया जाए। तीसरा हमारा मुद्दा है कि जो बैकलॉग के लगभग 1.5 लाख SC ST के बैकलॉग पद खाली हैं और 1.25 लाख के OBC के बैकलॉग के पद खाली हैं, उनको 1 महीना के अंदर विशेष अभियान चलाकर भरा जावे। और जो 13% OBC के होल्ड पोस्ट हैं पिछले 4-5 साल से, उनको 15 दिन के अंदर जो है उनको अनहोल्ड किया जाए और निजी क्षेत्र और आउटसोर्स में रिजर्वेशन किया जाए और ओल्ड पेंशन योजना लागू किया जाए। निजी अभी देखिए जो सरकारी पोस्टें कम की जा रही हैं और जिससे हमारा बैकलॉग कम की जा रही है, साथ साथ पोस्ट खत्म कर रहे हैं, तो SC ST OBC के स्वतः पद समाप्त हो रहे हैं। तो जो पद नॉन डाइंग कैडर कंटरजेंसी के पद घोषित किए गए हैं उनमें पहले OBC SC ST के पद भरे जाएं बैकलॉग के, इसके बाद नॉन डाइंग कैडर की आवश्यकता है तो घोषित किया जाए। बाकी हमारे कई मुद्दे हैं, हमारे लोगों की छात्रवृत्ति समय से नहीं मिलती है और लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है, पुलिस में रिपोर्ट दर्ज नहीं की जाती है। कई मुद्दे हमारे साथी लोग जैस के जो है और OBC महासभा के लोग बताएंगे और भीम आर्मी के लोग। थैंक यू। 2026 को भोपाल के भेल दशहरा मैदान में संविधान बचाओ आरक्षण बचाओ जन आक्रोश महाआंदोलन जो हम लोग करने जा रहे हैं, जिसमें ST SC OBC और माइनॉरिटीज के संयुक्त मोर्चे के तहत हो रहा है। हम लोग ST SC OBC और माइनॉरिटी समाज के संवैधानिक हक अधिकारों की बात करने जा रहे हैं। साथ ही साथ आप लोग जानते हैं कि पिछले 2 महीनों से अजाक्स के प्रांत अध्यक्ष IAS संतोष वर्मा जी पर जिस प्रकार वैधानिक कार्रवाई की गई है, उस कार्रवाई को वापस लेने के लिए साथ ही साथ ST SC OBC के 6 लाख से अधिक रिक्त जो बैकलॉग पद है उनकी भर्ती के लिए हम लोग ये आंदोलन कर रहे हैं। सरकार की मंशा ये रही है कि वो कभी भी बैकलॉग पदों की भर्ती नहीं करी। अगर आज 6 लाख बैकलॉग पदों की भर्ती कर दी जाए तो शायद 6 लाख परिवारों को रोजगार मिल सकता है, उन बच्चों को रोजगार मिल सकता है, लेकिन वो सरकार नहीं कर रही है। साथ ही साथ प्रमोशन में आरक्षण को लेकर हम लोग ये आंदोलन कर रहे हैं। आप जानते हैं कि प्रमोशन में आरक्षण को सरकार को अधिनियम बनाना चाहिए, लेकिन वो नियम बनाकर बार बार उसको नियम को चैलेंज कर दिया जाता है। माननीय हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया जाता है, माननीय सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया जाता है। जबकि सरकार को ये चाहिए कि प्रमोशन में आरक्षण को लेकर अगर वो अधिनियम बनाती है तो अधिनियम के साथ प्रमोशन में आरक्षण का लाभ ST SC OBC के कर्मचारियों को मिल सकता है। साथ ही साथ हम लोग पुरानी पेंशन स्कीम को वापस पुनः बहाल करने के लिए आंदोलन कर रहे हैं। संविधान की 5वीं अनुसूची धरातल पर लागू नहीं है, पैसा एक्ट जो धरातल पर लागू नहीं है, उसके लिए आंदोलन किया जा रहा है। यह जन आक्रोश आंदोलन जो 18 जनवरी को होने वाला है, इसमें OBC समाज की जो 13% होल्ड है, उन होल्ड को अनहोल्ड करने के लिए साथ ही साथ जिसकी जितनी जनसंख्या उसको उतनी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। यानी कि 52% मध्य प्रदेश में OBC समाज की जनसंख्या है, उनको OBC को 52% का अधिकार मिलना चाहिए। हम बात कर रहे हैं हिस्सेदारी की, हम बात कर रहे हैं प्रतिनिधित्व की। जब बात आती है, आपने देखा कि किस प्रकार से आरक्षण पर लगातार हमले हो रहे हैं, किस प्रकार संविधान पर लगातार हमले हो रहे हैं। ग्वालियर का अनिल मिश्रा जो बार बार लगातार बाबा साहब को गाली देते हुए बाबा साहब का अपमान किया, बाबा साहब के छायाचित्र तक जलाए गए, उन पर NSA लगना चाहिए ऐसे लोगों पर, ताकि ये लोग प्रदेश में और देश में सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। जबकि ST SC OBC और माइनॉरिटी समाज 18 तारीख को पूरी ताकत और एकता के साथ संविधान के रक्षा को दिखाने के लिए, हमारी ताकत को दिखाने के लिए JS, भीम आर्मी, OBC महासभा और ST SC OBC और माइनॉरिटी समाज के तमाम संगठन, लगभग 200 से 250 संगठनों के लोग वहां पर 18 तारीख को भेल दशहरा मैदान में उपस्थित होकर हमारी एकता को दिखाते हुए हम संविधान की रक्षा का संकल्प लेंगे। और सरकार को ये चेतावनी भी देना चाहते हैं कि जब तक सरकारें बैकलॉग पदों की भर्ती नहीं करेगी, संतोष वर्मा साहब के जो कार्रवाई की गई है वो वापस नहीं लेती है, प्रमोशन में आरक्षण लागू नहीं करती, किसानों को सही दाम नहीं देती है, तब तक हम लोग ये लगातार आंदोलन करते रहेंगे और सरकार को बार बार जगाते रहेंगे। नंबर 1, संतोष वर्मा जी ने सामाजिक समरसता की बात की, रोटी बेटी की संबंध की बात की है। उसमें उन्होंने कतई कोई कहीं पर गलत नहीं बोला है। उन्होंने यह बोला कि जब तक सामाजिक समरसता नहीं आएगी तो इस देश में जातिवाद खत्म नहीं होगा। जब तक इस देश में जाति जारी रहेगी तो आरक्षण जारी रहेगा, कोई माई का लाल खत्म नहीं कर सकता। नंबर 1 चीज़। नंबर 2 चीज, आप देख रहे हैं कि पिछले 7 वर्षों से OBC आरक्षण जानबूझकर सरकार होल्ड कर रही है, जबकि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों ने स्पष्ट शब्दों में यह बोला है कि आप अपना कानून
क्यों नहीं लागू कर रहे हैं, कहाँ पे दिक्कत जा रही है। मुख्यमंत्री जी सर्वदलीय बैठक लेते हैं, सब कुछ होता है, सुप्रीम कोर्ट में टॉप ऑफ द बोर्ड लगता है, लेकिन डेली सुनवाई होने की बजाय आज 1.5-2 महीने की सुनवाई हो रही है। ये मध्य प्रदेश में ओबीसी का दुर्भाग्य है। 52% फीसदी ओबीसी की आबादी है, आज मध्य प्रदेश में 14% ओबीसी को आरक्षण मिल रहा है। यह मध्य प्रदेश का ओबीसी के लिए दुर्भाग्य है। तो सर ओबीसी के चीफ मिनिस्टर हैं, ओबीसी के साथ ये हो रहा है, तो फिर किस चीफ मिनिस्टर को बिठाया जाए? मैं वही तो बोल रहा हूँ। देखिए, जब वहाँ टॉप ऑफ द बोर्ड सुनवाई हो रही थी, डेली सुनवाई हुई, मध्य प्रदेश के आंकड़े तथ्य सब कुछ सुप्रीम कोर्ट में सबमिट हुए, लेकिन जब ब्राह्मणों ने विरोध इसका किया, ट्विटर में कैंपेनिंग चलाई, तो फिर मोहन यादव शांत हो गए और अपना हल्फनामा दाखिल नहीं कर पाए। जबकि 8 अक्टूबर को जो सुनवाई हुई, जस्टिस नरसिम्हा जी ने बोला था 8 अक्टूबर को क्यों ना हम इसको अंतरिम राहत देके सभी पिटीशनें हाई कोर्ट ट्रांसफ़र करवा दें। लेकिन उसके बाद बिहार चुनाव होता है, टाइम लेता है। तुषार मेहता जो केंद्र सरकार का सरकारी वकील है, वो टाइम लेता है और सीधे अपडेट दे 2-2 महीने की टाइम हियरिंग लग रही है। संतोष वर्मा जी को कौन टारगेट किया है? ब्राह्मणवादी ताकतें की हैं, ताकि ब्राह्मणवादी मनुवादी लोगों ने इसका विरोध किया है। ओबीसी आरक्षण का विरोध कौन कर रहा है? ब्राह्मणवादी लोग कर रहे हैं। प्रमोशन में आरक्षण की सहमति जताई मुख्यमंत्री ने, सपाक्स और अजाक्स को बैठाया साथ में, मीटिंग करवाई, फिर वही ब्राह्मण कोर्ट में चले गए। आज प्रमोशन में आरक्षण रुका हुआ है। कि आप समझिए, इस प्रदेश में सिर्फ आरक्षण का विरोध ब्राह्मणवादी ताकतें कर रही हैं, उसके अलावा कोई नहीं कर रहा है। इसलिए हमारी मुख्यमंत्री जी से मांग है कि संतोष वर्मा जी को न्याय दे, ओबीसी आरक्षण 27% तुरंत लागू करें, और हम चाहते हैं कि 52% ओबीसी आबादी के हिसाब से आरक्षण मिले। बैकलॉग पद 3 लाख से ज़्यादा बैकलॉग के पद खाली है ST SC OBC के, उनको तुरंत भर्ती करें। तो ऐसे बहुत, जैसे स्कॉलरशिप का मुद्दा है, आप देखो, ये 18 तारीख को महाआंदोलन किया जा रहा है। उसमें लगभग सभी जो सामाजिक संगठन है मध्य प्रदेश के, सारे संगठन अपने अपने स्तर पर तैयारियां कर रहे हैं। मुख्य रूप से संतोष वर्मा जी के जो कार्रवाई हुई है, उस कार्रवाई को रुकवाने के लिए आंदोलन। दूसरा, फिर ओबीसी को 52% आरक्षण दिया जाए, इसके लेकर मुख्य आंदोलन है। निजी क्षेत्रों में आउटसोर्स जो है आरक्षण, वो दिया जाए। दूसरा, इस मध्य प्रदेश की धरती पर डॉक्टर BR अम्बेडकर जी का जन्म हुआ है, उसके बावजूद भी ग्वालियर में अनिल मिश्रा नाम का व्यक्ति लगातार डॉक्टर BR अम्बेडकर के विरुद्ध में बात कर रहा है। और तो और उन्होंने डॉक्टर BR अम्बेडकर जी की तस्वीर भी जलाने का काम किया है। चूँकि कई बार उनको कोर्ट से लिखित तौर पर दे दिया गया, आप लोग डॉक्टर BR अम्बेडकर जी के विरुद्ध में नहीं बोलेंगे, उसके बाद ही वो लगातार जगह जगह एक रक्षक मोर्चा करके उसने संगठन बनाया है। उस संगठन के माध्यम से डॉक्टर BR अम्बेडकर जी के विरुद्ध में एक किताब छपवा करके वो जगह जगह प्रचार प्रसार कर रहा है और सरकार के संरक्षण में कर रहा है। इसका सरकार का संरक्षण है। जब भी हम लोग ग्वालियर के लिए आंदोलन करने का प्रयास करते हैं तो सरकार वहाँ के कर्मचारियों पर दबाव बना करके बार बार वहाँ हमारे आंदोलन को रद्द करवाने का काम करती है। परमिशन नहीं दी जाती है। और इस पर एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी ने भी कहा है माननीय संतोष वर्मा जी के लिए कि आप कितने संतोष वर्मा जी को जो है कार्रवाई करो, घर घर से जो है संतोष वर्मा निकलेगा। ये बात हमारे जो है चंद्रशेखर आजाद जी ने कही है। और इसी आंदोलन में समर्थन के लिए भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय बड़े भाई वीरेंद्र सिंह जी भी आ रहे हैं और भीम आर्मी के कार्यकर्ता के इस आंदोलन के लिए संकल्पित है। और 18 तारीख को हम सभी साथी भोपाल पहुँचने का काम करेंगे। जय। देखिए, मध्य प्रदेश के अंदर लगातार जो हमारे SC ST OBC अल्पसंख्यक समुदाय के अधिकारी कर्मचारी जो सामाजिक न्याय की बात करते हैं या समाज में जो फैली कुरीतियाँ हैं उनकी बुराई करते हैं या फिर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान में प्रदत्त अधिकारों की बात करते हैं तो उनको टारगेट किया जाता है। उसी कड़ी में जो आई संतोष वर्मा जी पहले एक ऐसे IAS है जिन्होंने अंतर्जातीय विवाह पर खुलकर बात की और मंचों से ये कहा कि भाई जब तक हम हमारे देश के अंदर जो संवैधानिक अधिकार है अंतर्जातीय विवाह हम अपने समाज में नहीं करेंगे तब तक हमारे एक दूसरे की कल्चर एक्टिविटी जाएगी नहीं। जब तक आने वाली पीढ़ियाँ कैसे समझेगी। आज पूरे देश के अंदर देखेंगे, पूरे विश्व के अंदर के अंतर्जातीय विवाह वहाँ पर इंसान में जाती नहीं देखी जाती, लेकिन अकेले मध्य प्रदेश में जब संतोष वर्मा जी जैसे IAS अधिकारी ने जब ये आवाज़ उठाई तो बड़ी तारीफ करूँगा उनकी कि उन्होंने एक सरकारी पद पर होते हुए ये सामाजिक जो रूढ़िवादी जो नीति है उसकी बुराई की और उन्होंने संवैधानिक हक अधिकार की बात की।
लेकिन मध्य प्रदेश की मोहनिया सरकार जो अपने आप को ओबीसी के लिए 70% आरक्षण देने की डंकी चोट पे बात कहती है, और वहीं दूसरी ओर आए संतोष शर्मा को बर्खास्त करने के लिए उन्होंने डीओपीटी को एक लेटर लिखा है। हम उसकी कड़ी निंदा करते हैं। भीम आर्मी के संस्थापक एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी ने इंदरगढ़ में स्पष्ट कहा कि संतोष शर्मा जी के साथ पूरा बहुजन समाज खड़ा है। अगर उन पर कार्रवाई होती है या उनको प्रताड़ित किया जाता है तो फिर हम लोग हर घर से संतोष शर्मा निकालने का काम करेंगे। कुछ समय पहले संविधान विरोधी जो अनिल मिश्रा एक एडवोकेट है, उन लोगों ने ग्वालियर से यहाँ आकर भोपाल में एक आंदोलन किया। फिर उसी दिन हमने कहा कि भाई आंदोलन क्या होता है हम बताएंगे। तो भीम आर्मी, ओबीसी महासभा, जयस और अजाक्स और तमाम जो संगठन है हमारे, इन हम सभी ने मिलकर एक ओबीसी एससी एसटी संयुक्त मोर्चा बनाया है, और इसके माध्यम से मध्य प्रदेश के अंदर जितनी भी जो सामाजिक हो, चाहे आर्थिक हो, चाहे किसी प्रकार की लड़ाई, हम लोग लड़ने का काम करेंगे। दूसरी बात कि 18 जनवरी को एक बड़ा आंदोलन होने वाला है। इससे पहले 2 साल पहले जब हम लोगों ने 12 फरवरी 2023 को उसी मैदान में हमने आंदोलन किया था, तब सरकार को झुकना पड़ा। उस समय बात आरक्षण की थी और आज भी बात आरक्षण की है, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा मान सम्मान की बात है। मान सम्मान स्वाभिमान की बात है कि आज अगर संतोष शर्मा पे कार्रवाई होती है तो फिर अगली बार ऐसा कोई सा भी एक आईएएस अधिकारी हो, चाहे कर्मचारी हो, वो इस प्रकार की आवाज़ उठाने के काबिल नहीं रहेंगे। मैं आपके मीडिया के माध्यम से ऐसे जो मनोवादी मानसिकता के लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि हमारे अधिकारी कर्मचारियों के संरक्षण में हम लोग खड़े हैं, और अगर किसी प्रकार की आज भी आई तो हम फिर 2028 में जो भी हमारे समाज की आवाज़ को बुलंद करने का काम करेंगे, ऐसे लोगों को हम लोग भेजेंगे, और इस प्रकार की जो अनिल मिश्रा एंड कंपनी से लोगों को हम लोग उल्टा लटकाने का काम करेंगे। दूसरी बात कि अभी जबलपुर हाईकोर्ट में आदिवासी वकील है रूप सिंह मरावी, उनको वहाँ पर बाबा साहब अम्बेडकर के खिलाफ वो अगर टिप्पणी कर रहे थे तो उनके साथ मारपीट की गई, लेकिन अभी तक उस पर कार्रवाई नहीं हुई है, तो वो भी मुद्दा इसके अंदर है। तीसरा कि हमारे आदिवासी भाइयों के जो हक अधिकार है लगातार वहाँ पर छीने जा रहे हैं। वहाँ पर जो लगातार उनके नेताओं को टारगेट किया जाता है। अभी एक आदिवासी नेता 50 दिन से जेल में बंद है अभी, रामदेव काकोड़िया को कि आज घर पे पुलिस पहुंच गई और उसके घर को तोड़ने का ही बात कही है, उसकी ज़मीन में गड्ढे खोद दिए गए हैं, विलेज खराड़ी पे इन्हें से लगा दी गई है। तो जो भी सामाजिक न्याय की बात करते हैं उनके खिलाफ सरकार षड्यंत्र रच रही है। लेकिन भीम आर्मी और जयस ओबीसी महासभा जो संयुक्त मोर्चा हम लोग साथ खड़े हैं, और हम लोग जो हाई कोर्ट में जिस प्रकार से बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा लगने के विरुद्ध इन लोगों ने जो षड्यंत्र किया था, उसके लिए हम लोग सुप्रीम कोर्ट भी जा रहे हैं। और मैं आज आपके माध्यम से बता दूं कि 18 जनवरी को जो ऐतिहासिक आंदोलन होने वाला है, उस आंदोलन के बाद मध्य प्रदेश की जो चाहे सामाजिक स्थिति हो, चाहे राजनीतिक परिस्थिति हो, सारी परिवर्तित होगी। हम लोग पीछे हटने वाले नहीं है। और ये बात उन लोगों के लिए मैं कहूँ कि अगर हमारे अधिकारी कर्मचारियों के साथ इस प्रकार की दुर्व्यवहार करेंगे, या फरसे से मारने की बात करेंगे, या फिर उन्हें प्रताड़ित करने की बात करेंगे, तो भीम आर्मी खड़ी है। भीम आर्मी ने, आपने देखा होगा कि ग्वालियर के अंदर हम लोगों ने बाबा साहब के सम्मान में लट आंदोलन भी किया, जूता फेंक आंदोलन भी किया, लेकिन सरकार प्रशासन डर गई है। तो हम अपने अधिकारियों के साथ खड़े हैं।